Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्ट्रेट ड्राइव। माय नेम इज दर्पण विद आरके सर वंस अगेन। बॉक्सिंग डे टेस्ट का दूसरा दिन और उम्मीद के अनुसार भारतीय टीम ने आज अच्छा प्रदर्शन किया। सुपर संडे रहा इंडियन फैंस के लिए। और जैसे कि अभी शाम ढल रही है, सूर्य सुनहरा हो गया है, उसी तरह से आज जब दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ तो हमारे लिए एक सुनहरा दिन खत्म हुआ, एक सुनहरी शाम आई। और आज दूसरे दिन, दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन हमारी पकड़ और मजबूत हो गई है। पहली टेस्ट में दूसरे दिन में भी यही हाल था, लेकिन तीसरे दिन की सुबह में जो 45 मिनट के अंदर हमारी 2 दिन की पकड़ एकदम से टूट गई, छूट गई और हम बुरी तरह से परास्त हो गए। लेकिन आज अभी ऐसी कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। और दर्पण मानना पड़ेगा कि जो चेंजेस हम बता रहे थे उस हिसाब से उन्होंने जो चेंजेस किए तो उसमें निश्चित तौर से इंडियन टीम को भी फायदा हुआ। और आज इन द एब्सेंस ऑफ कोहली इंडिया का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। जी बिल्कुल, लेकिन आज शुरुआती 1 घंटे की बात करें, एक डेढ़ घंटे तक आज ऑस्ट्रेलियन बॉलर की काफ़ी अच्छी लाइन और लेंथ थी। शुभमन गिल भी काफ़ी बार बचे, लेकिन आज उन्होंने 46 रन बनाए। हालांकि अर्धशतक से वो चुके, लेकिन बात करनी होगी आज ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग, ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की, कि जिस तरह से आज उन्होंने एक लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की शुरुआती 1 घंटा 1.5 घंटा, तो काफ़ी दिक्कतें खड़ी कर रहा था इंडियन बैट्समैनों के लिए। मुझे तो लग रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर था कि आज वापस से वही कलेप्स ना हो जाए। लेकिन अच्छा संभाला अजिंक्य रहाणे ने, अच्छा स्टार्ट दिया थोड़ा सा ऋषभ पंत ने, क्योंकि ऋषभ पंत के आने से थोड़ा सा स्कोर बोर्ड चलता गया। और हालांकि उन्होंने आज 29 ही रन बनाए, लेकिन वो 29 रन इसलिए उतने इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो 29 रन उन्होंने क्विक बनाए, जिसके चलते प्रेशर आ गया ऑस्ट्रेलिया पे और वहाँ से इंडिया ने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। हाँ, और ऋषभ पंत की बात करने से पहले अगर शुभमन गिल, उनको बहुत चांसेस मिले, फिर भी उनके 45 रन, आप 90 रन से कम उसका मूल्य नहीं आंक सकते, क्योंकि विकेट इतनी खतरनाक हो गई थी और इनकी गेंदबाजी इतनी लाइन और लेंथ पे हो रही थी कि उनके 45 रन और उनके 45 रन जो आए वो क्विक आए, जल्दी से आए। अगर उनकी बैटिंग इतनी ताबड़तोड़ नहीं करते तो हो सकता था कि जो हमें ऐसा स्कोर दिखा कि भाई 64 पे 2, तो 20-25 पे 3 ऐसे विकेट भी हमको देखने को मिलती, क्योंकि और कोई बैट्समैन तो रन बना नहीं रहे थे। तो शुभमन गिल का आगमन और उनका जो बैटिंग परफॉर्मेंस, उन्होंने जितने भी चौके लगाए ज़्यादातर उनके रन चौके से ही आए, तो कॉन्फिडेंटली उन्होंने स्ट्रोक लगाए। आज अगर ऑस्ट्रेलिया फील्डिंग बेहतर करता तो हमने जो 80 रन की लीड दी दर्पण, उनके वजह हालात ऐसे भी होते कि वो हमें 40 रन की लीड दे देते। लेकिन थैंक्स टू ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन फील्डर, अब तक क्या होता था कि हमारी टीम भी खराब फील्डिंग करती थी, उनकी टीम भी खराब फील्डिंग करती थी। जिस दिन हमारी बैटिंग खराब हुई और उनकी बॉलिंग अच्छी हुई, उस दिन हमारी एक शर्मनाक हार हो गई। लेकिन आज बात कुछ उल्टी हो गई। आज हमारी फील्डिंग इस टेस्ट मैच में बहुत ही बेहतर रही और उनकी फील्डिंग एक क्लब लेवल की रही। जी बिल्कुल, लेकिन आज ये बात भी एक आपको नोट करनी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज चेतेश्वर पुजारा को जान गए हैं किस लाइन पे और किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है चेतेश्वर पुजारा को। आज सिमिलर वे आज वो आउट हुए चेतेश्वर पुजारा। ऑफ स्टंप पे डाली हुई गेंद थी, चेतेश्वर पुजारा खेलने गए, एज लगी और टीम पे इनको अपना कैच दे बैठे। जैसे वो पहली टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में आउट हुए थे, उसी तरह से आज भी आउट हुए। मिला के समझो तो ये तीसरी बारी की उनको किस चैनल से गेंदबाजी करनी है वो लोग समझ गए हैं और उनका हल फौरन ये चौथी इनिंग से पहले पुजारा को और बैटिंग कोच को और हेड कोच को सब मिलके निकालना होगा। आगे बात करनी होगी अजिंक्य रहाणे की। आज अजिंक्य रहाणे ने कप्तान इनिंग खेली, 12वां शतक बनाया आज उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, और ये शतक आज बहुत जरूरी था इंडियन टीम के लिए, क्योंकि जिस दबाव में आज थी इंडियन टीम, जिस तरह से कमिंस और हेजलवुड गेंदबाजी कर रहे थे, तब से लग रहा था कि इंडियन बैट्समैन कुछ दबाव में है। लेकिन अजिंक्य रहाणे आए, स्कोरबोर्ड को रोटेट किया, 100 बनाया और वहाँ से लगा कि अब इंडिया एक मजबूत पकड़ में है, मजबूत स्थिति में है।
देखिए, अजिंक्य रहाणे वैसे भी कोहली के जो प्रभाव के अंदर ओवरशेडो हो गए थे। जी आज उनको खुल के अपने आप को निखारने का मौका मिला। और कहते हैं ना कि जो मौके पे मारता है चौका, वो हो जाते हैं, अपना नाम कर जाते हैं इतिहास के अंदर। तो आज पहली टेस्ट मैच और उनको भी ऐसे कैप्टनशिप करनी पड़ी। और जबकि कोहली को चाहिए था, दर्पण कोहली को चाहिए था कि जब शर्मनाक परिस्थिति हुई थी हमारी हार, तो इस हाल में चाहे कुछ भी हो, इस हाल में टीम को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। जी और क्योंकि किसी भी चीज से, दुनिया की कोई भी व्यक्ति से बढ़ के देश का सम्मान नहीं हो सकता। और फिर भी खैर, लेकिन कोहली गए और रहाणे को मौका कप्तान- मिला अपनी जी। कप्तानशिप करने का। और कूल ब्लडेड, जैसे कि वो धोनी के पथ पर चलने वाले कप्तान कैसे होते हैं और उनका नतीजा कैसा होता है। लेकिन आज विहारी भी अच्छा खेल रहे थे। एक नाथन लियोन की बॉल अच्छी घूमी और विहारी सस्ते में निपट गए। देखिए दर्पण, विहारी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जब केएल राहुल आपके पास मौजूद है, जिनका फॉरेन का रिकॉर्ड बहुत ही खूबसूरत है, तो उनके स्थान पर आप विहारी को नहीं ले सकते। और जबकि विहारी को आप बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं। दूसरी बात कि नाथन लियोन के सामने वो कहीं कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आगे जाए या स्वीप शॉट खेले। और पहले, इससे पहले भी वो आउट होने से पहले भी एक स्वीप शॉट नहीं खेल पाए थे, तब तो वो बच गए थे, लेकिन तब भी वो संभले नहीं। और कुल मिला के नेथन लायन को खेलने में हड़बड़ाहट थोड़ी जो महसूस हुई, उसके चलते चलते एक स्ट्रोक जल्दी खेल गए, फिर गेंद उनके ग्लोव्स पे लगी और उछल गई। उछाल तो था ही वो गेंद के अंदर। तो ये इसमें अनइवन टर्न, बाउंस भी है और टर्न भी है दर्पण। हो सकता है कि जब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन आएंगे तो हमारे स्पिनर उनके ऊपर हावी हो सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं, अब जब हम बात कर रहे हैं इंडियन बैटिंग की, तो दर्पण ये ऋषभ पंत, चाहे उन्होंने 29 रन बनाए जो हम बात कर चुके हैं, लेकिन ये 29 रन से ही ये गेम के अंदर मोमेंटम आया। और हमारे जो बैट्समैन जो दब के खेल रहे थे वो खुलकर खेलने लगे, और तभी से उनकी फील्डिंग भी थोड़ी बिखरी और उनकी लाइन लेंथ भी थोड़ी बिगड़ी। तो जो काम उनको करना था, हालांकि बहुत बेहतर तरीके से नहीं कर पाए, लेकिन कुछ हद तक अच्छी तरीके से कर लिया। और ऋषभ पंत का दर्पण एक रिकॉर्ड भी बना कि लगातार 8वीं इनिंग में उन्होंने 25+ रन ऑस्ट्रेलिया में किए, जो अब तक वॉली हेमंड, हमारे ऋषि सुरती और एक ही विवियन रिचर्ड्स, तो ये 3 ही बल्लेबाज ऐसा काम कर पाए थे। जी बिल्कुल। तो ये छोटे छोटे योगदान को भी दर्पण नहीं भूला जाना है, जबकि एक ऑस्ट्रेलिया को हराना है, हमारा सम्मान को वापस लाना है। आगे बात करेंगे रविंद्र जाडेजा के बारे में। रविंद्र जाडेजा ने जिस तरह से आज बैटिंग परफॉर्मेंस दिया, जिस तरह से सपोर्टिंग रोल प्ले किया अजिंक्य रहाणे के साथ, काबिले तारीफ। मजबूत डिफेंस, तगड़ा स्क्वायर कट, और आज नाबाद रहे। उम्मीद करते हैं कि कल अर्धशतक लगाए। लेकिन आज मैंने आपको सुबह भी कहा था कि अगर 4 नंबर पर रविंद्र जाडेजा को भेजा जाता तो ये स्कोर कुछ विकेट हम शायद से कम गवाते और स्कोर बड़ा देखने को मिलता आज हमें, क्योंकि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के चलते बॉलर अपनी लाइन और लेंथ बिगाड़ देते हैं। और सुबह में 1.5 घंटा जो आज हमको लाइन लेंथ देखने को मिली वो बहुत सटीक थी। तो तब ज़रूरत थी कि एक लेफ्टी बैट्समैन को भेजा जाए ऊपर और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की लाइन लेंथ बिगाड़े। हाँ, तो जो भी है, आपने जो कहा वो हम दोनों साथ में ही मैच देख रहे थे, तो आपका जो सजेशन था वो बिल्कुल सही था। हालांकि उसके बाद अगर विहारी जल्दी आउट हो गए तो पंत ने ताबड़तोड़ बैटिंग की। उसके बाद जिस तरीके से, जैसे कि जड्डू एक जादू करते हैं, हमेशा आते हैं एकदम बिखरी हुई पारी को संभाल लेते हैं। आज भी संभाल ली पारी। और आप देखिए, एक ऑलराउंडर जिनका बैटिंग का एवरेज हो 38-39 और जरूरत पड़ने पर इतनी जिम्मेदारी से खेलता है, तो क्या चाहिए। जी बिल्कुल। और इसीलिए उनको लिया गया था। और जो इंजर्ड हुए, इसीलिए इसी की वजह से हमारी टीम भी हर्ट हुई। दूसरे दिन आज बॉल इतना घूम रहा था, मुझे लग रहा है कि तीसरे, चौथे और 5वें दिन बॉल और घूमेगा। तो आज जरूरत है इंडिया को कि बड़ी सी लीड दे ऑस्ट्रेलिया को, जिसके चलते हमें टारगेट कम मिले और दिक्कतों का सामना हमें कम करना पड़े। वैसे एक कहावत है ना
कि जवानी में कमा लेना चाहिए। तो टेस्ट मैच भी क्या है, पहली इनिंग में आप जितने रन बटोर सके बटोर लेना चाहिए। फिर तो उम्र हो जाती है, तो तीसरे चौथे दिन में जो पिच की भी उम्र हो जाती है, फिर वो टूट जाती है। तो उस वक्त रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कल जैसा कि हमने कहा था कि अगर भारत 80 रन का लीड ले लेगा तो कुल मिला के 82 रन पे अभी गेम रुकी हुई है। कल ज्यादा अगर हमें भी थोड़ा लोभ जगा है, हाँ? तो अगर 150 रन की लीड अगर ले लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया निश्चित रूप से तीसरी बैटिंग करेगी और दबाव में आएगी, और हमारे बॉलर भी काफी इन्फॉर्म है। तो ये अपना भी अटैकिंग बहुत स्ट्रांग है। तो हो सकता है कि अगर हमें 100-150 रन बनाने पड़े, या तो हम एक इनिंग से भी जीत जाए, लेकिन जो भी हो, आज ये 100वां टेस्ट मैच है हमारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जब हमारा 100वां टेस्ट मैच था पूरा इंडियन क्रिकेट का, तब इंग्लैंड एक ही टेस्ट मैच के लिए आया था, और वो टेस्ट मैच मुंबई में वानखेड़े पे खेला गया था। तब एक ही मैच के लिए विश्वनाथ कप्तान थे, और वो मैच हम जीत रहे थे। बॉब टेलर को भी अंपायर ने आउट दे दिया था, विकेट कीपर है इंग्लैंड के, तो उनको भी आउट दे दिया था। वो पेविलियन पे जा रहे थे, तभी विश्वनाथ ने उनको बुलाया वापस, और फिर वो ऐसा खेले दर्पण कि आउट ही नहीं है। और जो मैच जीता हुआ था, एक रियल स्पोर्ट्समैनशिप विश्वनाथ ने दिखाई थी, और वो टेस्ट मैच हम हार गए थे। और आज फिर से ये ऑस्ट्रेलिया के सामने जो 100वां टेस्ट मैच है, वो फिर से हमारे पास पकड़ में आया है, और हम चाहेंगे कि पिछली मैच की तरह कहीं हम कमजोर कड़ियां न दें ऑस्ट्रेलियन को, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं कि अगर मौका मिलता है, तो उन्होंने फील्डिंग में बहुत अनाप शनाप काम किए हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हम इस अगले 1.5 दिन में या 2 दिन में हम विजय को मुकम्मल कर लें, और ये सीरीज को 1-1 से लेवल कर दें। तो बने रहिए हमारे साथ। आज जिन्होंने सुबह में उठ के मैच का एक रोचक रंगरूप नहीं देखा, उन्होंने जो क्रिकेट जो प्रेमी हैं, उन्होंने सब कुछ गवाया, क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग गेंदबाजी हो रही थी। 1.5 घंटा तो आज देखने लायक। कल सुबह भी ऐसा ही होगा। आप ठंडी का त्याग करके या तो चद्दर ओढ़ के घर में बैठ के ये मैच सुबह 5 बजे उठ के देखना न भूलिएगा, और मैच के बाद हमारा एनालिसिस भी देखने ना भूलिएगा।